स्प्रिंग से जुड़े पिंड के ऊर्ध्वाधर में दोलन, वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ए मास अटैच टू ए स्प्रिंग। एक हल्की स्प्रिंग जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, वह एक दृढ़ आधार से लटकी है, जैसा चित्र 3A। जब इसके नीचे m द्रव्यमान का पिंड लटकाते हैं तो पिंड के भार mg के कारण वह l लंबाई खिंच जाता है, जिसके कारण उस पर प्रत्यानयन बल F ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है। यदि स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K है तो पुनः बच्चों हम देख रहे हैं ये स्प्रिंग और द्रव्यमान उससे जुड़ा हुआ है, उसका एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर आपका रीस्टोरिंग बल F जो है बराबर -K इंटू L, जो उसकी लंबाई बड़ी थी, समीकरण नंबर 1। दूसरा बल mg ऊर्ध्वाधरता नीचे है, इसलिए साम्य स्थिति में F प्लस mg इक्वल टू 0 माइनस K इंटू L प्लस mg इक्वल टू 0, mg इक्वल टू K इंटू L। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यदि पिंड को साम्य स्थिति चित्र 3B से थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ दें तो वह साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने लगेगा। अब स्प्रिंग की लंबाई बढ़कर L प्लस वाई होगी। प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति जो थी, जो चित्र A में दिखाई गई है, उससे इसकी लंबाई बढ़कर के L प्लस वाई हो जाएगी। इसलिए बल F डैश बराबर -K इंटू L प्लस वाई, या F डैश इक्वल टू -KL माइनस KY, समीकरण नंबर 4। साथ ही पिंड पर ऊर्ध्वाधर में लगा बल F डबल डैश बराबर F डैश प्लस mg, 3 व 4 से मान रखें। तो ये अपने पास समीकरण 3 था और ये हमारा समीकरण 4 था। तो F डबल डैश इक्वल टू F डैश का मान -KL माइनस KY प्लस mg, F डबल डैश इक्वल टू mg का मान अपन KL रखेंगे -KL माइनस KY प्लस mg। इस तरह F डबल डैश इक्वल टू -K इंटू वाई, समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार से पिंड में फिर आप देख रहे हैं जो है बल जो है विस्थापन के समानुपाती है, अतः पिंड की गति
सरल आवर्त गति होगी। अब हम इसके आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इसके आवर्तकाल और आवृत्ति का व्यंजक निकालेंगे। यदि पिंड ए त्वरण से चले तो एफ डबल डैश बराबर एम इंटू ए। समीकरण नंबर 6, 5 व 6 से एम ए बराबर माइनस के इंटू वाई, ए बटे वाई बराबर माइनस के बटे एम। संख्यात्मक रूप से ए बटे वाई इक्वल टू के अपॉन एम। इसलिए आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई वाई बटे ए, जिसको अपन विस्थापन बटे त्वरण कहते हैं, टी बराबर 2 पाई वर्गमूल एम बटे के। समीकरण 7 से वाई बटे ए का मान रखें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं स्प्रिंग क्षैतिज में दोलन कर रहा हो चाहे आपका ऊर्ध्वाधर में दोलन कर रहा हो, दोनों की स्थिति में आवर्तकाल का सूत्र टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटे के। इसी तरह आवृत्ति न्यू बराबर 1 अपॉन टी, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो इस तरह से ये आवृत्ति का व्यंजक था और आवर्तकाल, दोनों जो व्यंजक हैं, जो क्षैतिज में स्प्रिंग जुड़ा हो चाहे ऊर्ध्वाधर में जुड़ा हो, दोनों स्थितियों में इसका मान समान आता है। आइए अब हम विशेष परिस्थितियों में स्प्रिंग के आवर्तकाल का मान निकालेंगे। यहाँ स्प्रिंग K1 और K2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटे के इफेक्टिव, जहाँ के इफेक्टिव बराबर K1 गुणित K2 बटे K1 प्लस K2, 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। दूसरी स्थिति स्प्रिंगों के समानांतर क्रम संयोजन की है, जिसमें T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटे के इफेक्टिव, यहाँ पर के इफेक्टिव बराबर K1 प्लस K2।